हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग लेंस से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होगा और जितने भी क्वेश्चन बनने वाला है उस सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग लेंस के जितने भी फार्मूला है उसको एक साथ में देख लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या हो जाता है ना, 1/f = 1/v माइनस ऑफ 1/u। तो मिरर फार्मूला में 1/f = 1/v प्लस ऑफ 1/u आता है, लेकिन लेंस में माइनस में आता है 1/v माइनस ऑफ 1/u। यहाँ पे u क्या है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है ना, इमेज डिस्टेंस, एंड f क्या है ना, फोकल लेंथ। और सेकेंड फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या हो जाता है। तो पावर क्या हो जाता है ना, 1/, फोकल लेंथ ही हो जाता है पावर। तो P = क्या है ना, पावर, F = फोकल लेंथ। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, लेंस का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अलग आता है थोड़ा सा, और मिरर का मैग्नीफिकेशन का फार्मूला थोड़ा सा अलग आता है। तो लेंस में क्या हो जाता है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला h/h ही रहता है = v/u। लेकिन वहीं अगर हम लोग मिरर का बात बोले तो v/u के आगे माइनस में आ जाता है। m यहाँ पे क्या है ना, मैग्नीफिकेशन, h' क्या है ना, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थर्ड नंबर का फार्मूला आ जाता है, या फोर्थ नंबर का फार्मूला आ जाता है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n/1 से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोलते हैं इसको। इक्वल्स आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मतलब कि c1/c2 इक्वल्स क्या हो जाता है, sin i/sin r, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू n2/n1। अब हम लोग सीखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। तो साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छा से सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले ग्राफ के साइन कन्वेंशन को जानना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ग्राफ में दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और हम लोग को ये भी पता है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट में मर्ज करता है उस पॉइंट को जीरो कहते हैं। और जीरो के राइट साइड, मतलब कि एक्स एक्सिस के जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, वहीं एक्स जीरो के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है। साथ ही वाई एक्सिस में जीरो से ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है और जीरो से नीचे की ओर नेगेटिव होता है। इतना अगर पता है तो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस को समझना और भी आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो किसी भी लेंस को इस ग्राफ के बीच में रख देंगे और देखेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड आ रहा है। अगर राइट में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा और अगर लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो चलिए सबसे पहले कन्वेक्स लेंस का पता करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में फोकस सेकंड फोकस को लेते हैं और सेकंड फोकस लेफ्ट साइड में है, जिसके कारण कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। और हम लोग को पता है कि जिस डायरेक्शन में फोकस होता है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। और अब हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस में हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। कन्वेक्स लेंस का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है। जिस डायरेक्शन में इमेज बनेगा उसी आधार पर इसका साइन आएगा। हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस को समझ लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस को समझने के लिए कनकेव लेंस को इस ग्राफ के बीच में रख देते हैं और एक्स एक्सिस को कनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, साथ ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं। और अब देखते हैं इसका साइन कन्वेंशन। तो कनकेव लेंस में फोकस फर्स्ट फोकस को मानते हैं और फोकस इसका लेफ्ट साइड में है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। और हम लोग को पता है जिस डायरेक्शन में फोकस होता है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगा। और इसका भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स, दोनों में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है। बहुत किसी को ये समझने में दिक्कत होता है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो चलिए इस दिक्कत को आसान करते हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब कोई भी रेज लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा फोकस को कट कर आता है, ठीक, या फोकस से दूर होकर जाता है। तो जिस फोकस से कटता है या दूर जाता है वहीं उसका फोकस होता है। तो जैसे कि कन्वेक्स लेंस में
जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज देते हैं तो वो हमेशा सेकंड फोकस में मर्ज होता है। तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ हम लोग सेकंड फोकस को मानेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा ना, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड फोकस में राइट साइड में आता है। हम लोग को पता है कि जिस डायरेक्शन में फोकस होता है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगा। और अगर बात करें कनकेव लेंस की, तो हम लोगों को पता है कि कनकेव लेंस में फर्स्ट फोकस से ही रिफ्रैक्टेड रेज दूर जाता है। इससे पता चलता है कि इसका फोकस हम लोग लेफ्ट साइड को मानेंगे, इसीलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, साथ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका नेगेटिव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।